ओम। हम क्या खाए, घास या मांस? छठी वार्ता। वृक्षों में जीव। लाला तसल्ली राम। पंडित चंद्रदेव जी, आज मैं ऐसी दलील लाया हूं कि आपको चुप होना पड़ेगा। आप कई दिन से अहिंसा की दुहाई देकर हमको लज्जित कर रही हैं, परंतु कहावत है कि मनुष्य अपनी आंख का शहतीर नहीं देख सकता और दूसरे की आंख का तिल देख लेता है। यदि हम हिंसा के पापी हैं तो आप भी। चंद्रदेव, कैसे? लाला जी बताइए तो सही, हम भी तो सुने। तसल्ली राम, देखिए, यदि हम बकरा खाते हैं तो आप भी साग पात खाते हैं। तरबूज का गूदा तो गोश्त की ही शक्ल रखता है, आप उसे गप कर जाते हैं। फलों को तोड़ तोड़ कर खा जाते हैं। आपका चाकू लौकी, कद्दू, बैंगन, कटहल की गर्दन पर चलता ही रहता है। मूली पर आपको दया नहीं आती। गाजर को आप कच्चा ही खा जाते हैं। जहां गन्ने का पेड़ देखा आपका जी ललचाया। मटर की फलियों पर तो आप ऐसे टूटते हैं जैसे बिल्ली चूहों पर। कहिए, इन सब में जान है या नहीं? बेचारे आम के पेड़ का पेट न चिरा जाए तो आपके मकान के दरवाजे और अलमारियां कैसे बने? यदि शीशम पर कुल्हाड़ा न चला जाए तो आपकी छत कैसे पटे? सागौन के वृक्ष की हत्या करके ही तो आपको बैठने की कुर्सी मिली है। बबूल की डालियां काटकर ही तो आप दतौन करते हैं। अब बताइए, मांस भक्षियों और आप में क्या भेद है? कबीर बख्श, हाँ पंडित जी, अब बताइए, आज तो मुंह की खानी पड़ेगी। थे बहुत दिन से शेख जी शेखी बदारते, लो आज उनकी शेखी गई 2 घड़ी के बाद। चंद्रदेव, मौलवी साहेब, आप इतना क्यों उछलते हैं? जो भेड़, बकरी, कुत्ते और बिल्ली में रूह नहीं मानते, वो हम शाक खाने वालों को पापी कैसे कह सकते हैं? तसल्ली राम, हम तो मानते हैं, जैसे बकरी में रूह है वैसे आम और जामुन में। चंद्रदेव, और वैसे ही मनुष्यों में? तसल्ली राम, हाँ, वैसे ही मनुष्य में। एक योनि मनुष्य है, दूसरी योनि कुत्ते बिल्ली, तीसरी योनि वृक्ष लता आदि। राम, हाँ पंडित जी, ये योनियां तो अवश्य है। इनको स्थावर योनि कहा है, परंतु है यह स्थावर योनियां, अर्थात चलती फिरती नहीं। यह सुषुप्ति अवस्था में है। इनको सुख दुख का भान नहीं होता। जैसे गहरी नींद में सोने वाले को या क्लोरोफॉर्म के नशे में पड़े हुए को कोई दुख नहीं होता, इसी प्रकार वृक्षों को भी काटने से कोई कष्ट नहीं होता। कबीर बख्श, अगर हम क्लोरोफॉर्म देकर बकरों और गायों को मारा करें तो आपको ऐतराज तो न होगा, क्योंकि वह तकलीफ से बच जाएंगी। यूरोप में बिजली के जरिए से जानवर जिबह किए जाते हैं। मिनट भर में सैकड़ों मार दिए जाते हैं। अगर हम किसी सोते आदमी को मार दे तो पाप होगा या नहीं? राम, पाप अवश्य होगा, क्योंकि आपने उसकी जान ले ली। आपको जान लेने का क्या अधिकार था? कबीर बख्श, आपने भी आम तोड़ा या नहीं? राम, आम तोड़ने से वृक्ष मरता तो नहीं। यदि हम आपके नाखून या बाल काटकर काम में ले आवे तो यह हत्या तो नहीं है। इसी प्रकार यदि नारंगी तोड़कर खा ली तो क्या हानि? कबीर, आजी साहेब, आप तो मूली और गाजर को पूरा पूरा खा जाते हैं, उन बिचारों की जिंदगी का नाम निशान भी नहीं छोड़ते। तसल्ली राम, पंडित रामशरण जी, आपकी सुषुप्ति अवस्था की युक्ति तो अपील नहीं करती। यदि सुषुप्ति अवस्था में कोई किसी को मार दे तो अवश्य ही दंड का भागी होगा। पंडित चंद्रदेव जी, आप क्यों चुप है? बोलिए। चंद्रदेव, मैं आप लोगों का तमाशा देख रहा था। लाला तसल्ली राम ने आज वृक्षों की वकालत में समस्त काव्य कला समाप्त कर दी। कैसी लच्छेदार भाषा में कैसी मनोहर युक्तियां दी है। मैं आपके इस उद्योग की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। साधुवाद, साधुवाद। परंतु यह बताइए कि ये युक्तियां वृक्षों की रक्षार्थ दी गई है या पशु घातकों की सफाई में? तसल्ली राम, मैं समझा नहीं।
चंद्रदेव, मैं समझाता हूँ, समझिए। युक्तियां देने का एक उद्देश्य होता है। वृक्षों में जीव सिद्ध करके क्या आप यह चाहते हैं कि दया के वशीभूत होकर हम वृक्षों को भी खाना छोड़ देवें? या आप मांसाहारियों के निर्दयता के लिए एक बहाना ढूंढकर यह कहना चाहते हैं कि यदि वृक्ष पर क्रूरता करना पाप नहीं तो पशुओं पर क्रूरता करना क्यों पाप है? जान तो दोनों में है। तसल्ली राम, इस पेचदार प्रश्न से आपका क्या अभिप्राय है? पंडित जी बड़े चतुर हैं, अब उत्तर न आने पर मुझे चक्कर में डालते हैं। मैंने तो बात कह दी कि वृक्षों में जान है, आप मानिए या इनकार कीजिए। इस प्रश्न से मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, इसको क्यों बताऊं? क्या युक्तियां प्रयोजन की दृष्टि में रख कर दी जाती है? चंद्रदेव, नहीं लाला जी, अभी फूलिए नहीं। मैं आपकी एक एक युक्ति का उत्तर दूंगा, परंतु पहले मैं टटोलना चाहता हूं कि आप अपनी युक्तियों और सिद्धांतों के अनुकूल कहां तक आचरण स्वीकार करने के लिए उद्यत हैं। तसल्ली राम, क्या मतलब? चंद्रदेव, मतलब यह कि या तो मानिए कि हिंसा करना पाप नहीं, यह हुई पहली अवस्था। यदि इस अवस्था पर कार्य किया जाए तो पाप और पुण्य का प्रश्न ही उठ जाए। जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप में शक्ति हो तो आप किसी मनुष्य या पशु को मारकर खा जाएं, कुछ पाप नहीं। हिंसा का प्रश्न ही नहीं रहा, शक्ति का प्रश्न रह गया। विधि वही है जिसको करने में कोई आपको दंड न दे सके। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। क्या आप इस सिद्धांत को मानते हैं? क्या आप अच्छा समझते हैं कि इस सिद्धांत का प्रचार किया जाए? तसल्ली राम, नहीं नहीं, ऐसा नहीं मान सकते। कबीर बख्श, तौबा तौबा, कहीं ऐसा हो सकता है? फिर तो गजब हो जाएगा। किसी बेचारे गरीब की जान न बच सकेगी। हम सब दरिंद्र हो जाएंगे, एक दूसरे को कच्चा खा जाएगा। हमारी तहजीब, सभ्यता और मर्दुमखोर जंगलियों की तहजीब में क्या फर्क रहेगा? चंद्रदेव, ठीक ठीक, मैं समझता हूं कि आपके सिर में दिमाग है और पहलू में दिल है। आप कभी ऐसी बात नहीं मान सकते। कबीर बख्श, कभी नहीं। चंद्रदेव, दूसरी अवस्था यह है कि आप कहें कि वृक्षों में जान है, अतः इन पर दया करनी चाहिए और इनको खाना नहीं चाहिए। रामचरण, यह कठिन है, फिर जीवन निर्वाह कैसे होगा? सेठ लल्लू राम, सूखा अनाज खाने में तो दोष नहीं, उसमें तो जान नहीं है। यदि वृक्ष से स्वयं ही फल गिर पड़े तो खा लेवे। तसल्ली राम, यदि कोई बकरा स्वयं ही मर जाए तो उसे खा लेवे, यही ना? चंद्रदेव, घबराइए नहीं, जल्दी क्यों करते हैं? तीसरी अवस्था यह है कि हमारी युक्ति श्रृंखला इस प्रकार चले। वृक्ष में जान है और हम उनको खाते हैं। इसी प्रकार पशुओं में भी जान है, उनके खाने में कोई दोष नहीं होना चाहिए। ठाकुर अभ्युदय, ठीक यही बात है। चंद्रदेव, तो एक पग आगे भी बढ़ना होगा, अर्थात जिस प्रकार वृक्षों और पशुओं में जान है परंतु इनका खाना दोष नहीं, इसी प्रकार मनुष्यों में जान है परंतु उनका खाना भी दोष नहीं। तसल्ली राम, इस स्थिति को कोई मनुष्य सहन न करेगा, क्या हम मर्दुमखोर है? चंद्रदेव, मैं यह नहीं कहता, मेरा कहना तो यह है कि जिस मनोवृत्ति को लेकर आप चल रहे हैं वह बड़ी भयानक है। उससे मनुष्य पर दया नहीं कर सकता। यह दूसरी बात है कि दंड अथवा प्रतिक्रिया के डर से वह चुप बैठा रहे, यह सभ्यता तो नहीं है। सेठ लल्लूमल, तो इस समस्या का क्या समाधान है? यदि हम चाहे भी तो बिना शाकाहार के जीविका नहीं रह सकती। मनुष्य धूल फांकर जीवित नहीं रह सकता। ईश्वर ने हमको ऐसी परिस्थिति में क्यों डाला कि जानबूझकर हिंसा करनी पड़े? चंद्रदेव, इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं, हमारा ही दोष है। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि किसी चीज को सजीव सिद्ध करने से पूर्व जीव के लक्षणों पर विचार कर लीजिए। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ही। यदि वृक्षों में जीव के लक्षण मिले तो उनको सजीव कहिए। भेड़ बकरी में तो जीव के लक्षण मिलते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि वे जानदार है। वृक्षों में तो कोई लक्षण नहीं मिलते। राम,
तो क्या वृक्षों में जीव नहीं? चंद्रदेव, मैं तो नहीं मानता। राम, फिर स्थावर योनि का क्या अर्थ? चंद्रदेव, स्थावर योनि नहीं, सृष्टि के दो भेद किए गए हैं, चर और अचर, स्थावर और जंगम। जगतः सत्सुच यजुर्वेद। यहाँ वृक्षों में सजीव होने का प्रश्न नहीं। कबीर, यह बात कुछ लगती तो है। हमारे यहाँ मखलूकात सृष्टि के 3 तबके बताए गए हैं, हैवानात अर्थात सजीव, नबातात अर्थात वनस्पति और जमादात पत्थर आदि। यह तबके हैं, जानदारों की किस्में नहीं। अंग्रेजी में इनको किंगडम कहते हैं, एनिमल किंगडम, वेजिटेबल किंगडम और मिनरल किंगडम। इसका सिर्फ यह मतलब है कि दुनिया में 3 तरह की चीजें पाई जाती है, हैवानात जिसमें आदमी भी शामिल है, दरख्त वगैरह और पत्थर मिट्टी वगैरह। तसल्ली राम, तो जीव के क्या लक्षण है? चंद्रदेव, वही 6 अर्थात सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और ज्ञान। तसल्ली राम, कैसे पहचान हो? चंद्रदेव, पहचान तो आप नित्य करते हैं। एक अत्यंत सुंदर और बोलता हुआ खिलौने का कुत्ता लाया जाए, आप तुरंत पहचान लेंगे कि यह कुत्ता वास्तविक नहीं, बनावटी है। उसकी क्रियाएं ही ऐसी होती है कि यह झट ज्ञात हो जाता है कि इसमें जान नहीं है, और इससे सुख और दुख तथा इच्छा और द्वेष का प्रकाश नहीं होता है। राम, वृक्ष खाते पीते हैं, इनको खाद चाहिए और पानी। चंद्रदेव, रेल का इंजन भी कोयला खाता है और पानी पीता है और बोलता भी है, क्या यह सजीव है? राम, वृक्ष बढ़ता घटता है। चंद्रदेव, बढ़ना घटना जीव का लक्षण नहीं, जड़ का लक्षण है। राम, वृक्ष भीतर से बढ़ता है, जैसे हमारे शरीर बढ़ते हैं। चंद्रदेव, यह ठीक है, हमारे शरीर और वृक्ष में कुछ सादृश्य अवश्य है। ऐसा सादृश्य और जड़ पदार्थों में भी मिलेगा, परंतु जीव होने के लिए तो वह 6 लक्षण चाहिए। आप कैसे सिद्ध करेंगे? राम, नीम के वृक्ष से रस निकलता है, मानो वह रो रहा है। चंद्रदेव, आपका मानो शब्द का प्रयोग ही बता रहा है कि आप आलंकारिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कवियों ने भी तो कहा है, अपि ग्रावा रोदिति, पत्थर भी रो देता है। क्या पत्थर की जान है? ठाकुर अभ्युदय सिंह, चनों में जान है, जब उसको भाड़ पर भूनते हैं तो उनमें शब्द निकलता है, वह रोते हैं। चंद्रदेव, आप तो हंसी करने लगे। सूखे चने रोते हैं, हरे नहीं। इससे तो सिद्ध हुआ कि हरे चनों में जान नहीं, सूखों में जान आ जाती है। खबई भी कहा करते हैं कि अब इस दीवार में जान नहीं, यह छत को संभाल नहीं सकती। यहाँ जान का अर्थ है शक्ति, परंतु इससे जीव तो सिद्ध नहीं होता। राम, जैसे हमारे शरीर में नसनाड़ियां हैं और रक्त बहता है, इसी प्रकार वृक्षों में भी नसनाड़ियां हैं और उनमें रस बहता है। चंद्रदेव, और पहाड़ की चट्टानों में भी नसनाड़ियां हैं और उनमें नदियां बहती है। राम, तो बताइए कि वृक्षों में उपचय, अपचय, वृद्धि कैसे होती है? चंद्रदेव, अन्य पदार्थों के समान रासायनिक क्रिया के द्वारा। इसको अंग्रेजी में केमिकल एक्शन कहते हैं। राम, तो कुत्ते के शरीर में भी केमिकल एक्शन क्यों नहीं? चंद्रदेव, निषेध कौन करता है? मानिए, अवश्य मानिए, हमारे शरीरों में भी केमिकल एक्शन होता है। इसमें हमारा कुत्ते का सजीव होना सिद्ध नहीं होता। राम, फिर हम में भी जीव नहीं? चंद्रदेव, हम में जीव होने के दूसरे प्रमाण हैं। ज्ञान के 3 लक्षण है, कर्तुम, अकर्तुम, अन्यथा कर्तुम। किसी काम को करना, न करना और उल्टा करना, हम में ये तीनों बातें पाई जाती है, वृक्षों में नहीं। राम, छुई मुई या लाजवंती देखी है? चंद्रदेव, हाँ देखी है। राम, आप उसको छुए तो उसके पत्ते आपकी उंगली लगते ही मुरझा जाते हैं, वह शर्मा जाती है। चंद्रदेव, वाह पंडित जी, वाह, आप तो कमाल करते हैं।
छुई मुई मर्द के छूने से मुरझाती है या स्त्री के छूने से? राम, दोनों के छूने से। चंद्रदेव, स्त्री से स्त्री क्यों लजावे? पुरुष से लजाना तो ठीक भी है, फिर क्या दूसरी लताएं निर्लज्ज है? वे क्यों नहीं लजाती? दूसरी बात यह है कि स्त्रियां अपने सजातीय नर से लजावे। क्या घोड़ी भी आपको देखकर शर्माती है? फिर क्या घोड़ी निर्जीव है? राम, तो छुई मुई के मुरझाने का क्या कारण है? चंद्रदेव, वही केमिकल एक्शन। बिजली के तार को छुइए, करंट मारेगा, परंतु बिजली में जान नहीं। चुंबक भी तो लोहे को खींचता है, उसमें जान नहीं। सेठ लल्लूमल, क्या आज वृक्षों के पीछे ही पड़ रहेंगे? और काम भी तो करना है, चलिए। चंद्रदेव, बहुत अच्छा, अब कल। नमस्ते नमस्ते। राम, नमस्ते। कल मैं शास्त्रों के प्रमाण लाऊंगा। पंडित चंद्रदेव जी, आपको वृक्षों में तो जीव मानना ही पड़ेगा। चंद्रदेव, यदि सिद्ध हो जाएगा तो मान लेंगे। सत्य को ग्रहण करना और असत्य को त्यागना मनुष्य का धर्म है, पक्षपात नहीं करना चाहिए। राम, कल आपको मैं निश्चय करा दूंगा कि वनस्पति में जीव है, बड़े बड़े पंडितों ने लिखा है। चंद्रदेव, केवल लिखने से कुछ नहीं होता, सप्रमाण बात कीजिए। राम, अच्छा, नमस्ते, कल देखा जाएगा। चंद्रदेव, नमस्ते नमस्ते।